हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइनर पीहू। तो आज हम स्ट्रेट पैंट का कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। पहले हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ से मैंने 2 इंच पे मार्क किया और इस तरीके से लाइन को सीधा कर दिया है। ये हमारा वेस्ट बेल्ट के लिए है जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। पैंट का रेडी लेंथ हमें 34 इंचेस रखना है। तो इस तरीके से मैंने 34 पे मार्क करके लाइन को सीधा कर दिया है। 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे जो कि हमारा फोल्डिंग के लिए रहेगा। और इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। अभी वेस्ट की मार्किंग के लिए हमें हिप का 4th पार्ट लेना है। हिप का 4th पार्ट हम लेंगे। हिप का 4th पार्ट हमारा 8.5 इंचेस है। तो 8.5 पे मैंने मार्क किया है और 1 इंच का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें हिप का 4th पार्ट यानी कि 8.5 इंचेस पे ही मार्क करना है और नीचे के साइड में हमें 3 इंच बढ़ा देना है। इस तरीके से लाइन को हमें सीधा कर लेना है और नीचे की तरफ से भी हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से भी हमें आगे की तरफ 3 इंच बढ़ा देना है। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद टेप को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करेंगे। जो पॉइंट हमारा आ रहा है वहाँ से हमें बॉटम की तरफ उतना ही मेज़रमेंट लेना है। तो ये हमारा 7 इंचेस आया तो इस तरीके से बीच में हमने सेंटर पे 7 इंचेस मार्क किया है। अभी हमें बॉटम बनाना है जो कि इसकी गोलाई रहेगी हमारी 6 इंचेस। तो हमने पॉइंट से इधर 3 इंच और उधर 3 इंच इस तरीके से बढ़ा कर लिया है और इस तरीके से फ्री हैंड से गोलाई में हमें इसको जोड़ लेना है। तो आप चाहे तो स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने हाथ से गोलाई में इसको जोड़ के रेडी कर लिया है। यहाँ से हम ½ इंच की गोलाई देंगे और इस तरीके से आसन के साइड से भी हमें गोलाई कर लेना है। अभी हम इसका कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट की कटिंग अभी हम देखेंगे। तो हमें फैब्रिक को ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ रखना है फ्रंट पार्ट को। और ये देखिए अभी हमें सिर्फ आसन के साइड से और ऊपर के साइड से 2-2 इंच बढ़ाना है इसमें। तो इस तरीके से टेप रखना है और 2-2 इंचेस पे हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। सिर्फ सामने से मतलब आसन के साइड से ही हमें 2 इंच इस तरीके से बढ़ाते हुए रखना है और गोलाई में हमें इसको इस तरीके से पॉइंट कर लेना है। पॉइंट करने के बाद हम इसमें लाइन बना लेंगे और सेम इसको कट कर लेंगे। तो हमें सिर्फ आसन के साइड से ही इसमें 2-2 इंच बढ़ाना है और ऊपर की साइड से हमें 2 इंच बढ़ाना है, क्योंकि बैक साइड से फैब्रिक जो होता है वो खींचता है, इसलिए हमें बैक साइड से थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा ऊपर की साइड से। तो ये देखिए इस तरीके से इसका कटिंग मैंने कर लिया है। अब सेम इस प्रोसेस से हमें इसको लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसकी कटिंग कर लेना है। सबसे पहला काम स्टिचिंग में ये रहेगा कि हमें फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अस्तर के फैब्रिक को मिलाते हुए रखना है और उसमें सिलाई कर लेना है। अभी फ्रंट पार्ट को हम लेंगे और आसन के साइड से इस तरीके से सिलाई कर लेंगे और इसमें पलट के हमें प्रेस सिलाई भी कर लेना है। तो दोनों साइड में हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। अभी हमें इसमें लास्टिक इन करना है और फ्रंट पार्ट में हम लगाने वाले हैं बकरम का ये शीट। तो इस तरीके से लास्टिक है हमारी 1.25 इंच की। तो हम फ्रंट पार्ट के लिए 1.25 इंच की इस तरीके से बकरम की बेल्ट भी कट कर लिए हैं और फ्रंट पार्ट में हम ये बेल्ट अटैच कर रहे हैं। बैक पार्ट में हमें लास्टिक लगाना है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए हमने ये बेल्ट अटैच कर ली है। अभी हम बैक पार्ट में लास्टिक ना लेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमने सिलाई कर ली है। जितनी हमारी लास्टिक है उसके अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हमें इस तरीके से सिलाई कर लेना है। अभी हम पिन की हेल्प से लास्टिक को इन कर देंगे और खींचते हुए हमें लास्टिक के ऊपर भी एक सिलाई कर लेना है, जिससे कि हमारी लास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। अभी हम इसके जो साइड से उसको हम स्टिच कर लेंगे और इस तरीके से फिर जो हमारे साइड वाला पार्ट है वहाँ से हमें सिलाई कर लेना है दोनों पार्ट में। अभी हम बॉटम का साइज बनाएंगे तो बॉटम से हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और बॉटम में हमें इस तरीके से लेस अटैच करना है। तो 6 इंच का लगभग ये बॉर्डर हम बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये लेस नीचे की तरफ इस तरीके की लेस लगाई है। सेंटर में मैं ये दूसरी लेस अटैच कर रही हूँ। थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आप लेस को लगाइए, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। अगर एकदम पास में लेस लगाते हैं तो लुक उतना अच्छा नहीं आता है। इस तरीके से मैंने लगा के रेडी कर लिया है। अभी हमें इस तरह से आसन के साइड से मिलाते हुए रखना है और बॉटम से सिलाई लेके जाना है। तो दूसरी बॉटम तक हमें इस तरीके से सिलाई कर देना है और ये हमारा स्ट्रेट पैंट रेडी हो गया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।